नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है और आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो बैंक लोन आपको क्यों रिजेक्ट करेगा और इनकम टैक्स फाइल करना आपके लिए क्यों जरूरी है अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है तो भी। मेरा ये वीडियो गौर से देखिएगा, नहीं तो चांसेस है कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। देखिए, लोन की रिक्वायरमेंट हर किसी को पड़ती है आज की डेट में। किसी को पर्सनल लोन की जरूरत पड़ती है, किसी को होम लोन की जरूरत पड़ती है और इस रिक्वायरमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति बैंक में जाता है। बैंक क्या करता है, उनको एक लोन एप्लीकेशन दे देता है और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बता देता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं। अब वो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल का हर बैंक मांगता है। हर बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक तो आपसे 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे ही मांगेंगे। अब अगर यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और आप ये सोचते हैं कि मेरी इनकम तो टैक्सेबल इनकम में आती नहीं है तो मैं इनकम टैक्स क्यों फाइल करूं, और फिर होता क्या है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। मतलब आपकी एक जरा सी गलती और आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट। तो अब मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स भरना आपको क्यों जरूरी है अगर यदि आपकी टैक्सेबल इनकम भी नहीं है तो। सबसे पहले आप ये समझिए, अपने दिमाग से एक ये चीज निकाल दीजिए कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स नहीं भरना। गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आपकी इनकम 0 रुपए भी है, 0 है, तो भी आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न भरें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का कोई चार्ज नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति खुद जाकर अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है। अब मैं आपको बेनिफिट बताता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरोगे तो आपके क्या क्या बेनिफिट होंगे। देखिए, सबसे पहले तो लोन एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस हो जाएगी। दूसरा, कभी आपको वीजा की जरूरत पड़ती है तो वो प्रोसेस हो जाएगा। आपके पास हमेशा एक प्रूफ ऑफ इनकम रहेगा अपने खुद के बिजनेस के लिए भी। कभी यदि आप मुद्रा लोन लेने जाएंगे तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ेगा, तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। कभी आपने अपना घर बेचा और जो कैपिटल गेन हुआ आप उसको भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर बैंक ने या किसी इंस्टीट्यूट ने अगर टीडीएस काटा है तो। जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस कवर करने जाएंगे और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो आपको ज्यादा लाइफ कवर मिलेगा। अब दूसरी बात, मान के चलिए अब एक केस में लेता हूं कि आपने इनकम टैक्स पहले का नहीं भरा, लेकिन अब आपको लोन चाहिए। आप बोलोगे मैं पहले का कैसे भरूं। आप पहले का इनकम टैक्स भी भर सकते हो। मैं मान के चल रहा हूं अगर यदि आपने इनकम टैक्स नहीं भरा तो आपकी इनकम 5 लाख से कम है, सिर्फ 1,000 रुपए की पेनल्टी आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर फिलअप करनी है और आपका पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न भी भर जाएगा। तो आपके पास पिछले साल और इस साल दोनों का इनकम टैक्स रिटर्न हो जाएगा और फिर आप अपनी लोन एप्लीकेशन आसानी से प्रोसेस करवा सकते हैं बैंक में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न तो भरिए, चाहे आपकी 0 इनकम क्यों ना हो। सबसे अच्छा तरीका है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का कि आप इनकम टैक्स ऑनलाइन भरें। बहुत फ्री और बहुत यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट। मैं हमेशा ऑनलाइन भरता हूं, बहुत कन्वीनियंट और इजी होता है। फिर आप लोन अप्लाई करें और आपका लोन 100% अप्रूव हो जाएगा क्योंकि बैंक सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके पास इनकम का प्रूफ है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट्स करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें और मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हो सकता है किसी को इससे बेनिफिट हो जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।